प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा संसार सजा। करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए, हर दिन नए कीर्तिमान बने। हर दिन औसतन करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पहले कभी भी एक जगह पर इतने बड़े जन सैलाब का महाजुटान नहीं हुआ था। महाकुंभ सनातनी परंपरा का ही सबसे बड़ा पर्व नहीं, बल्कि नए रिकॉर्ड का महामहोत्सव बना है। 13 जनवरी को महाकुंभ का भव्य आगाज हुआ था। पौष पूर्णिमा के दिन 1.65 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस दिन 7.64 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर 2.57 करोड़ और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के मौके पर 2 करोड़ सनातनियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने को लेकर पुराने सभी अनुमान ध्वस्त हो गए। सरकार के अनुमान से करीब 1.5 गुना ज्यादा श्रद्धालु सनातन के सबसे बड़े उत्सव में शामिल हुए। महाकुंभ में 4 दिनों के भीतर 4 विश्व रिकॉर्ड बने, जिन्हें गिनीज बुक में भी जगह मिली। 14 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मियों ने संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबी गंगा घाट की सफाई की। इससे पहले 2019 के महाकुंभ में 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई का रिकॉर्ड बनाया था। 15 फरवरी को 300 सफाई कर्मियों ने गंगा और यमुना नदी के किनारों पर सफाई अभियान चलाया। इसे भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा की सबसे लंबी परेड आयोजित की गई। इसके जरिए महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प प्रदर्शित किया गया। 17 फरवरी को महाकुंभ में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट्स लिए गए। 2019 में 7500 लोगों का हैंड प्रिंट्स लिया गया था। प्रयागराज महाकुंभ हर लिहाज से दिव्य, नव्य और भव्य रहा। सरकार ने इस आयोजन की तैयारी 3 साल पहले ही शुरू कर दी थी। 2019 की तुलना में मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया। प्रयागराज महाकुंभ मेले का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर कर इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया। 10 स्थायी और 31 अस्थायी घाट तैयार किए गए। महाकुंभ में सनातनी आस्था का समागम हो तो साथ ही साथ ये पूरी तरह डिजिटल भी हो, इसका भी ख्याल रखा गया। केंद्र सरकार ने महाकुंभ में 7,000 करोड़ और यूपी सरकार ने 7400 करोड़ रुपए का निवेश किया। कुल 14,400 करोड़ के इस निवेश का 75% यानी 10,800 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाया गया। इसमें 500 नई सड़कों का निर्माण, रेलवे स्टेशनों का विकास और 1.10 लाख शौचालयों का निर्माण शामिल है। सरकार ने शुरू में 45 करोड़ सनातनियों के कुंभ में आने का अनुमान लगाया था और इसके लिए तैयारियां भी जबरदस्त की गई थी। रेलवे ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13,000 ट्रेनें चलाई। माघ पूर्णिमा के दिन तो हर 4 मिनट पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। करीब 15 करोड़ भक्तों ने प्रयागराज पहुंचने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया। यूपी रोडवेज की तरफ से 7,000 बसें चलाई गईं। 550 शटल बसें भी चलीं। खास स्नान के दिनों में बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया। महाकुंभ ने हर दिन नए कीर्तिमान गढ़े। महाकुंभ की वजह से यूपी सरकार का खजाना भरा तो प्रयागराज एयरपोर्ट ने नया रिकॉर्ड बना डाला। स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया के रेगुलर फ्लाइट्स लगभग 300 की संख्या में प्रति हफ्ते उतरी। इसके साथ ही 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन भी प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड हुए। महाकुंभ में 10 लाख से अधिक कल्पवासियों ने 1 महीने तक संगम के किनारे कल्पवास किया। महाकुंभ में एक दिन में औसतन 1 करोड़ 33 लाख सनातनियों ने स्नान किया। यूपी सरकार की तरफ से इनके रहने की शानदार व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बसाई गई। 1.10 लाख टेंट में 10 लाख से अधिक भक्तों के रहने का इंतजाम किया गया। इन टेंट्स में सामान्य के साथ साथ लग्जरी टेंट भी शामिल थे।
टेंट सिटी बनाने का काम महाकुंभ शुरू होने के 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था। 5000 से अधिक मजदूरों ने 3 शिफ्ट में काम किया। टेंट सिटी को बनाने में 300 किलोमीटर लंबे कपड़े का इस्तेमाल हुआ। संगम की रेती पर नया शहर बसाने में 68 लाख बल्लियों का इस्तेमाल हुआ। अगर बल्लियों की एवरेज लंबाई 10 फीट मानी जाए तो इनकी कुल लंबाई 20,726 किलोमीटर हो जाएगी। ये दूरी भारत से अमेरिका के 1.5 गुने से भी अधिक है। महाकुंभ में रहने का इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किया गया, तो श्रद्धालुओं को भोजन कराने की जिम्मेदारी अखाड़ों और स्वयंसेवी संगठनों ने संभाली। 13 सनातनी अखाड़ों की तरफ से हर दिन लाखों सनातनियों के लिए भंडारा चलाया गया। करीब 1.5 दर्जन संगठनों ने भी भंडारा चलाया, जहां सुबह से शाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने प्रसाद हासिल किया। उद्योगपति गौतम अडानी और इस्कॉन की तरफ से हर दिन 1 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया गया। रिलायंस की तरफ से भी कई जगहों पर भंडारे का इंतजाम था। प्रयागराज महाकुंभ कितना भव्य और विशाल है, इसे आप ऐसे समझिए। महाकुंभ के 33वें दिन ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था। इसी दिन अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको की जनसंख्या महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के पीछे छूट गई। महाकुंभ की तुलना दुनिया के दूसरे बड़े आयोजनों से करें तो यह तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। विश्व के बड़े आयोजन जैसे ब्राजील के रियो कार्निवल में लगभग 70 लाख, सऊदी अरब के हज में 25 लाख और जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 72 लाख लोग शामिल होते हैं। जिस धार्मिक उत्सव में दुनिया का हर दूसरा सनातनी शामिल हुआ हो, वहां सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना भी एक मुश्किल टास्क था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ इस चुनौती को एक्सेप्ट किया, बल्कि अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। जमीन से आसमान तक, संगम से तट तक, शहर से गलियों तक, नाव से गाड़ियों तक, पानी के ऊपर से पानी के नीचे तक, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, गाड़ियां, रेलगाड़ियां, शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाह से बच या छुप पाई हो। 75,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की मेला परिसर क्षेत्र में तैनाती की गई। यूपी पुलिस के 50,000 जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शामिल किया गया। आसमान की सुरक्षा में ड्रोन और पानी के भीतर की सुरक्षा में वाटर ड्रोन की तैनाती की गई। इनके अलावा एनएसजी के 100 कमांडो, एटीएस, एसटीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सेफ्टी यूनिट, 56 थाने, 155 चौकियां, 10 पिंक बूथ, 3 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, 400 महिला पुलिसकर्मी, 30 स्पार्टर्स, 123 वॉच टावर्स, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और एआई तकनीक से लैस 2700 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान चलाया गया। 4000 हेक्टेयर में फैले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में रोजाना 600 मीट्रिक टन कचरा निकला। लेकिन इंतजाम इतने फुल प्रूफ थे जिसकी वजह से पूरे समय कुंभ परिसर स्वस्थ और स्वच्छ बना रहा। मेला क्षेत्र में 1.60 लाख टॉयलेट और 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन बनाए गए। इनकी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की 800 टीमें बनी। एक टीम में 12 लोगों को शामिल किया गया। 1/3 कर्मचारियों की ड्यूटी रात में लगाई गई, जिससे साफ सफाई में आसानी हो। हर रोज 9600 सफाई कर्मियों ने 600 मीट्रिक टन कचरा साफ किया। 5000 सफाई कर्मचारी अलग से जोड़े गए। गंगा घाट की सफाई के लिए 1500 गंगा सेवा दूतों की भी तैनाती की गई थी।